भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी 30 जून को उदयपुर में, यह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उदयपुर के दृश्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उदयपुर में आज प्रातः भारतीय जनता पार्टी उदयपुर संभाग के सभी नेता, हमारे उदयपुर के सांसद श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, भाजपा देहात उदयपुर चंद्र सिंह जी, प्रमोद जी सामर, फूल सिंह जी मीणा और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता भाजपा कार्यालय में उपस्थित रहे और उन्होंने बताया कि अमित शाह जी जो 30 जून को उदयपुर में पधारेंगे, उनके लिए विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने पूरे उदयपुर संभाग को अधिक से अधिक संख्या में आने के लिए कहा। मेवाड़ न्यूज़ उदयपुर। ऐसे पूर्व में भी प्रारंभिक जानकारी तो भी आप लोगों को भी है, शहरवासियों को भी है। पूरे देश में लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सम्मेलन से प्रारंभ होकर के बूथ स्तर तक के 5 स्तरीय सम्मेलन की संग्रहात्मक संरचना मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पर, जिसमें लोकसभा स्तर, जिला स्तर, विधानसभा स्तर, मंडल स्तर और 5वां अंतिम जनसंपर्क के रूप में बूथ स्तर तक के कार्यक्रमों को बांटा गया। 30 मई से 30 जून तक के कार्यक्रमों की 30 मई से 30 जून तक के कार्यक्रमों की यह संरचना है। विभिन्न चरणों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का 30 मई से प्रारंभ हो चुके हैं। पूरे देश में 3 और 4 लोकसभा क्षेत्र का एक क्लस्टर बनाया है। एक क्लस्टर के निमित्त अपने संभाग में उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा 3 लोकसभा क्षेत्र का एक क्लस्टर है। एक क्लस्टर में केंद्र से 2 प्रतिनिधि, पूर्व केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश जी शर्मा और हमारे राजस्थान की सह प्रभारी विजया ताई राहटकर जी, इनको पूरे इस क्षेत्र के लिए प्रवास और विभिन्न कार्यक्रमों का जिम्मा संगठन की दृष्टि से केंद्र से। ऐसे ही पूरे देश में सभी प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त सभी का प्रवास इस कार्यक्रम में है। संगठन और सत्ता में जो पद पे केंद्र में आसीन है, उसके तहत विभिन्न जिलों में कार्यक्रम चल रहे हैं। 16 तारीख को चित्तौड़ का लोकसभा सम्मेलन संपन्न हो गया, 28 को बांसवाड़ा का संपन्न होगा, पर हमारा सौभाग्य है कि 30 तारीख को उदयपुर संसदीय क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का ये सम्मेलन और जिसके मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि श्रीमान अमित जी शाह देश के गृह मंत्री होंगे। वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र में 3 जिले हैं प्रशासनिक दृष्टि से। उदयपुर जिला प्रतापगढ़ का खुद आंशिक क्षेत्र है और आसपुर जो डूंगरपुर की विधानसभा है, डूंगरपुर जिले की, वो संपूर्ण क्षेत्र उदयपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। इसमें हमारी 7 नगर पालिकाएँ जो अभी घोषित हुई है, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष जो भी स्वरूप है, परंतु अभी पेपर पे 7 नगर पालिका क्षेत्र हैं और हमारी इसमें पंचायत है 659 पंचायतें इस क्षेत्र में हैं, इस संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में। इसमें 7 नगर पालिकाओं ने हमें जो अभी वर्तमान में सेमारी, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, आसपुर घोषित हुई है, उसको भी शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक स्वरूप में इसमें 42 मंडल हैं। 8 विधानसभाओं में 42 संगठनात्मक मंडल इसमें हैं। विशेषकर आने वाले इस कार्यक्रम को हमने 30 जून शुक्रवार को प्रातः 10 बजे का समय महाराणा भूपाल स्टेडियम, गांधी ग्राउंड का नियत स्थान तय हुआ है। उस पर यह आम सभा होने वाली है। उस आम सभा के निमित्त जो एक रूटीन की तैयारियां रहती है, वो तैयारी हमने प्रारंभ भी की है। लगभग अभी हमारी 8 विधानसभाओं में विधानसभा स्तर तक की और मंडल स्तर तक की बैठकें संपन्न हुई है, जिसमें हमारी सुनिश्चितता 30,000 से अधिक कार्यकर्ताओं की आम जन की भागीदारी की हुई है। आगामी दिनों में यह संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी और उसी निमित्त हमने, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री में सुरक्षा की दृष्टि सबको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के समन्वय के साथ 3 बड़े डोम उस कार्यक्रम के लिए बनेंगे, जो 1,56,000 स्क्वायर फीट का क्षेत्र है, उसको कवर करेंगे। स्टेज का क्षेत्र जो है 60 बाई 100 का, वो गृह मंत्री की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से वो अलग से एक क्षेत्र निर्धारित है।
परंतु ये सब क्षेत्र संपूर्ण गांधी ग्राउंड में और कुर्सी की व्यवस्था हमने की है, कुर्सी पे दर्शक कार्यकर्ता बैठ सकते। निश्चित रूप से कार्यक्रम जहाँ होता है अक्सर सज्जा है, रंगोली के कार्यक्रम है, प्रदर्शनी है, विस्तृत दीर्घा है, चित्र प्रदर्शनी है, तो सब रहने वाली है। पूरे नगर को, क्योंकि गृह मंत्री जब पधार रहे हैं तो पूरे नगर को सज्जा की जाएगी और सज्जा के निमित्त और जो हमारे कार्यकर्ता 31 समितियों का कुछ प्रारंभ हो गया, कुछ सभा स्थल के से निमित्त जुड़ी हुई जो है वो भी इसमें रहने वाली है। मोर्चे और प्रकोष्ठ जो हमारे हैं वो इस कार्यक्रम के और मोदी जी के आगमन के लिए, अमित शाह जी के आगमन के निमित्त, क्योंकि अमित शाह जी का कुछ विशेष आभार के रूप में भी कार्यकर्ताओं का धारा 370 की समाप्ति घोषणा, राम मंदिर का जो कानूनी निर्णय है उसके बाद का, एनआरसी का, कोऑपरेटिव का अलग से पृथक मंत्रालय, उस मंत्रालय के बाद 4 बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के बोर्ड निगम का गठन, ऐसे अनेक कार्यक्रम जो हुए हैं उनका आभार को प्रदर्शित करते हुए पूरे शहर में अपने जिनकी प्रदर्शनियाँ, होर्डिंग वो तो सब लगने वाली ही हैं, परंतु मोर्चा प्रकोष्ठ जो तैयारी का एक स्वरूप बनता है उसके निमित्त हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ ने तय किया है कि कमल मेहंदी का कार्यक्रम, दीपदान का कार्यक्रम, लाभार्थी जहाँ जहाँ हैं उनका सम्मान करना। 30 तारीख वाला जो कार्यक्रम बना है अमित शाह जी का, इसको लेकर बूथ स्तर तक हम सब कुछ तैयारियाँ कर चुके हैं। प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता से अनुरोध कर रहे हैं कि वह अमित शाह जी के वाले कार्यक्रम में पधारें और मोदी सरकार के सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी हमारा 26 से जो कार्यक्रम बना है, घर घर जाकर संपर्क और संवाद करना, मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के रूप में और गरीबों के कल्याण जो काम किए हैं वो पत्रक हमारे पास आएंगे, उन पत्रों को हम घर घर जाकर वितरित करेंगे और वितरण ही नहीं करना, अभी तो उनसे संवाद भी स्थापित करेंगे कि किन और लाभार्थियों से भी मिलना होगा, किन किन योजनाओं के माध्यम से कौन कौन से वर्ग को जो लाभ मिला है उसकी सीधी जानकारी उनसे अगर संपर्क करेंगे। मैं सोचता हूँ संपर्क से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा और संपर्क के साथ साथ में सबसे आग्रह भी कर रहे हैं, हमने बाजार संपर्क के रूप में भी स्थान तय किया है कि नगर के प्रमुख मार्गों में से सभी व्यापारियों को भी अनुरोध करेंगे कि आप 30 तारीख वाले कार्यक्रम में पधारें और उस कार्यक्रम को सफल बनावें। सारे के सारे नगर को लेकर हमारे 12 मंडलों के अंदर चर्चा हो चुकी है और मैं सोचता हूँ कि कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और गहलोत सरकार के प्रशासन को लेकर जिस प्रकार से एक वातावरण है उसका समुचित रूप से जवाब उस रैली के माध्यम से जनता देगी। कि देहात जिला मेरा 6.5 लगभग 7 विधानसभाओं से मिलकर बना हुआ जिला है। उसमें से मावली और वल्लभनगर का जो लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम था वो सांवलिया जी में संपन्न हुआ और सांवलिया जी वाले उस कार्यक्रम में मेरे जिले की दोनों विधानसभाओं में बहुत बड़ी संख्या में लगभग 8-9 हज़ार की संख्या में कार्यकर्ता सांवलिया जी पहुँचे थे, जिसमें आधी से भी अधिक माता बहनों की संख्या थी। तो इस प्रकार कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा के सम्मेलन जो आयोजित हो रहे हैं उसको लेकर इकाई स्तर तक के कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। मेरी सभी विधानसभाओं में बैठकें संपन्न हो चुकी है, आज मंडलों की बैठकें चल रही है। ऐसा अनुमान हम लोग करते हैं कि 5 विधानसभा जो अब इस लोकसभा के जो माननीय अमित शाह जी का प्रवास है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होगी, 2 पहले हो चुकी है। परंतु इस प्रकार से लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि प्रत्येक बूथ से इस क्षेत्र में हमारे 278 शक्ति केंद्र आ रहे हैं। शक्ति केंद्र के हिसाब से रचना बनाकर प्रयास ये करेंगे कि 1200 ही बूथ पर हम पहुंचने का प्रयास करें और बूथ पर कार्यक्रम करते हुए, सूचना करते हुए लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं कि लगभग 28 से 30 हज़ार लोग ये जो 4.5 विधानसभा हमारे पास है उसमें से कार्यकर्ता इस आयोजन में शरीक होंगे। और मैं समझता हूँ जनजाति क्षेत्र पूरी बाकी की मेरी सारी विधानसभा जनजाति क्षेत्रों की विधानसभा है और अमित शाह जी के प्रवास को लेकर समूचे जनजाति क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, जिसका प्रतिफल हम लोग 30 तारीख को उस महारैली में महासभा में देखने को मिलेगा। 30 तारीख को माननीय देश के गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी जो बुला रहे हैं उसके निमित्त आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें उपस्थित हमारे नगर के जी श्री माली साहब, बिहार के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह साहब,
इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय पारस जी, आदरणीय जगपाल सिंह जी और हमारे विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे और हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय जगमोहन साहब, हमारे अधिवक्ता के हमारे परवीन जी खंडेलवाल साहब, हमारे दीपक जी और हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारी चौहान साहब और आप सभी मेरे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और सभी मीडिया के मेरे साथी मित्रों, सम्मानित मंच, हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि राजनीति में आधुनिक चाणक्य नाम से जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में 30 तारीख को आए हैं। दोपहर के पहले उनका आने का कार्यक्रम है, तो इस निमित्त आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब ने, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी ने विस्तृत जो रिपोर्ट है, जो बात है इस लोकसभा क्षेत्र की आपके सामने रखा, किस तरह से लोकसभा क्या है, क्योंकि 8 विधानसभाओं से ये लोकसभा संसदीय क्षेत्र बना है, जिसमें एक विधानसभा डूंगरपुर की है आजपुर और एक विधानसभा प्रतापगढ़ की है धरियावाद। इससे मिला के 6 हमारी मिला के 8, जैसा कि इन्होंने बताया वैसा है। लगभग 3367 बूथ इस 8 लोकसभा में और जैसे प्रमोद जी ने बताया 42 हमारे मंडल इसमें आते हैं। हम सबका प्रयास यह रहेगा और जनता का उत्साह जिस तरह से बन रहा है, लगभग 50,000 लोग इस सभा में आने की तैयारी कर रहे हैं और उस तरह की व्यवस्थाएं पार्टी संगठन हमारा देख रहा है। सांसद होने के नाते, आपका जनसेवक होने के नाते और पिछले 9 साल से मैं आपका एक सेवक होने के नाते भारतीय संसद में किस तरह से 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और किस तरह से एक बड़ी महान उपलब्धियाँ इस देश में रही है। मोदी जी के शासनकाल में, पिछले 5 साल के पहले शासनकाल में 26 मई 2014 को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ली और दूसरा कार्यकाल 30 मई 2019 के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल अपना प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण किया। इससे जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं आप सब लोग जानते हैं, इस देश में बहुत लंबे समय से धारा 370 की बात होती थी। सब लोग कहते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक नारा था। उस नारा को चरितार्थ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार मोदी जी ने किया। बहुत लंबे समय से मांग की अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। हमारे यहाँ से ये बैठे हुए जितने लोग हैं, आप में से भी कई लोग अयोध्या में ईंटों का और सब चीज़ करके वहाँ गए। मेरा तो सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन जो इतिहास देखते हैं, जिनकी प्रेरणा हम पढ़ते हैं, और आज मैं उस बलबूते 2 बार सांसद बन गया, 1 बार विधायक बन गया और रिकॉर्ड मतों से जीता। 2014 में 2.5 लाख मतों से और 2019 में 4.5 लाख वोटों से यहाँ की जनता ने एक जनसेवक के रूप में मुझे भेजा। इस निमित्त अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सौभाग्य अगर किसी को मिला तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। इस देश में एक विडंबना थी, हमारे मुस्लिम बहनों के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता था, जो शोषण होता था 3 तलाक का, उस 3 तलाक कानून को बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है, मोदी जी के सरकार ने किया है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस दिन 5 अगस्त को धारा 370 हटाया और जिस समय आप सब लोगों ने संसद की लाइव कार्यवाही देखी होगी, हमारे अमित शाह जी 2 घंटे तक बोले और जवाब दिया। उन्होंने कहा अगर कश्मीर के लिए मेरी जान भी चली जाएगी लेकिन 370 हटा के रहूँगा। ये बात उन्होंने उस लोकसभा में कही थी। ये बहुत बड़ी बात है। जो आदरणीय शाह साहब जो काम अपने हाथ में मुट्ठी में लेते हैं, जो धार लेते हैं, वो काम पूरा करते हैं। यूपी के चुनाव हो, अभी जहाँ जहाँ भी उन्होंने अपना स्टेट हाथ में लिया उसको जीता के भेजा। कहना चाहता हूँ कि 9 साल में इस संसदीय क्षेत्र में जो मोटे मोटे, वैसे तो काम बहुत सारे हुए,
सबसे बड़े काम आमान परिवर्तन का हुआ। 2,500 करोड़ से अधिक जो लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे उस समय इस योजना का आधारशिला रखी, लेकिन 5 साल तक 1 रुपये का बजट मिला नहीं। जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तब से इस काम को हाथ में लिया और 31 अक्टूबर 2022 को देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ इस ट्रैक पे रेल चलाकर ये बता दिया कि जो मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये काम करके अगर किसी ने दिखाया है तो मोदी सरकार। इस ट्रैक पे लगभग 6-7 बड़े रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया। उदयपुर सिटी, उमरडा, चावरबाइंस, जैसमन रोड, सेमारी, निखबदेव रोड और डूंगरपुर, ये 20 श्रेणी के स्टेशन बनाए, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा उस स्टेशनों पे खर्चा हुआ है। पूरे देश और दुनिया में सुंदरता के मामले में और सबसे कम जनसंख्या वाला स्मार्ट सिटी का मामला हो तो स्मार्ट सिटी में 20 शहर पूरे देश में लिए गए, उसमें उदयपुर का नंबर आया स्मार्ट सिटी में, और पहले 20 में उदयपुर का आया। इसमें आप सब लोगों का भी उसमें श्रेय जाता है। कम जनसंख्या होते हुए भी ऑनलाइन उनकी जो फीडबैक मांगी थी उसमें सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा अगर सही मायने में लोगों की जो फीडबैक गया वो उदयपुर स्मार्ट सिटी के लोगों के लिए गया, उदयपुर सिटी के नागरिकों का। उस वक्त गरीबी हटाएंगे। अब मैं उनको उनसे ही आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपने इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा आवास योजना बनाई, उस जमाने से लेकर 2014 तक अगर इस पूरे राजस्थान में एक भी इंदिरा आवास अगर आप आज की तारीख में कोई दिखा दे तो मैं कह सकता हूँ उन्होंने गरीबी हटाने का कोई काम। 2014 से आज तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में आने के बाद आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, BPL वालों के लिए मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में 1,40,000 नए मकान बना कर दिए। ये बहुत बड़ा इतिहास है, एक रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा उज्ज्वला में देश में नंबर 1 अगर कोई है तो राजस्थान और उदयपुर है, जिसमें सबसे ज़्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन बहनों को लगभग 1.5 लाख माताओं बहनों के नाम से कनेक्शन देने का काम किया उज्ज्वला में। तो हमारे संसदीय क्षेत्र उदयपुर में है, यानी कि आदिवासियों के लिए जो काम किया। और सबसे बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आदिवासियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कैसे दी जाए। अगर वो शिक्षित होंगे, आज अगर मैं MP हूँ, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मैं MP नहीं हो सकता। मैं सरकारी नौकरी में होते हुए पहली बार सलूमर से विधायक बनाया तो पढ़ा लिखा था इसलिए बना। मैं रहने वाला कैसे रह दिखा, मुझे वहाँ लोगों ने कहा ये बाहरी है, लेकिन पार्टी ने वोट दिए, पार्टी ने टिकट दी और मैं वहाँ से विधायक बना। और उसके बाद मेरे को 2 बार आप लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने मुझे देश की पार्लियामेंट भेजने का काम किया। तो आदिवासियों के उत्थान के लिए अगर कोई किसी ने अगर कोई काम किया है वो तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के नंबर 1 नेता हैं आज की तारीख में। आपने कल अमेरिका थे, जो 4 दिन की अमेरिका यात्रा कैसी रही आप सब मीडिया के भाई जानते हैं। हमारे देश में 740 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोल के इस देश में शिक्षा के माध्यम से आदिवासियों को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उसमें मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में 6 एकलव्य मॉडल उदयपुर संसदीय क्षेत्र में, झाड़ोद में बन के तैयार हो गया, सराड़ा में बन के तैयार हो गया, सगुम्बर में अंडर कंस्ट्रक्शन। खैर ये बता दें, हमने आपका इतना लाख रुपए का कर्जा माफ किया। वसुंधरा जी के टाइम में 50-50 हज़ार रुपये के प्रत्येक किसान का कर्जा माफ किया, 10,000 रुपये के प्रत्येक किसान के बिजली का माफ किया। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सब नए कानून बनाए। फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहले फसल का बीमा होता था, एक राजस्व तहसील को माना जाता था। जब गुलाब जी भाई साहब आपदा राहत मंत्री बने राजस्थान से, और देश में भी मांगने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, यहाँ कहा गया वसुंधरा जी और
माननीय गुलाब जी ने कि एक तहसील में 50 गांव है, जिसमें से 50 गांव में से 10 गांव तो अतिवृष्टि से और 10 ओलावृष्टि से इस तरह से प्रभावित होते हैं, उनको उसका फसल बीमा का लाभ नहीं मिलता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा प्रत्येक राजस्व गांव को इकाई बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। प्रत्येक राजस्व गांव होता है, ग्राम पंचायत एक विलेज, एक ग्राम पंचायत में 3-4 विलेज होते हैं। उस एक विलेज में भी अगर कोई खराबी हो गई, जैसे अतिवृष्टि हो गई या ज़्यादा पानी पड़ गया या कोई ये किसी तरह से और प्राकृतिक प्रकोप से अगर फसल नष्ट होती है या नई फसल होती है तो बीमा उनको मिलेगा। और प्रत्येक किसान को जिसका केवीसी किया होता है सबका बीमा होता है। केवीसी किया हुआ जिसको लोन लेता है, चाहे वो किसी, उस सभी को उसका लोन का और उसमें उनका कमीशन कटता है। जिस दिन इंदिरा गांधी लगाया था उस संबंध में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन, सारे प्रकोष्ठ, सारे मोर्चे और इस संबंध में बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 27 जून को देश के प्रधानमंत्री जी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, देश के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से, देश के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं, उनसे बात करने वाले हैं। और हमारे राजस्थान से 100 कार्यकर्ता भोपाल जाएंगे, राजस्थान से 100 कार्यकर्ता जाएंगे। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में से भी 4 कोई भी नागरिक वहाँ भोपाल में जाएगा। उसके उनके लिस्ट भेज दी गई है, वह उसी के नंबर को पता लगाएगा कौन 4 लोग वहाँ गए हैं, उनसे संवाद करेंगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आम जन से जैसे मन की बात करते। दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी उदयपुर महामंत्री मनोज जी मेघवाल साहब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमित शाह जी उदयपुर में पधार रहे हैं, उसके संबंध में हमारे महामंत्री मनोज जी मेघवाल कुछ बताएंगे। और इनके पीछे भी वैसे नानालाल जी भैया भी खड़े हैं। यस मनोज जी भाई साहब। जी साहब नमस्कार। आगामी 30 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उदयपुर पधार रहे हैं। हम सभी के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसा पुरुष जिसको हम लौह पुरुष कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर देखा जाए तो धारा 370 हटाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, कई मुद्दों पर उनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उदयपुर में 30 तारीख को प्रातः 10 बजे गांधी ग्राउंड में अमित शाह जी पधार रहे हैं। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांधी ग्राउंड पधारें और इस जनसभा का लाभ लेवें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी भाई साहब। दोस्तों नमस्कार, बहुत खुशी की बात है कि 30 जून 2023 को प्रातः 10 बजे हमारे भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अपने महाराणा भोपाल स्टेडियम गांधी ग्राउंड में पधार रहे हैं। मैं सभी जनता से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में गांधी ग्राउंड पधारें 30 जून को। धन्यवाद, थैंक यू। उदयपुर चलो, उदयपुर चलो। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह दिनांक 30 जून को प्रातः 10 बजे महाराणा मेवाड़ की जन्मभूमि उदयपुर में पधार रहे हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि दिनांक 30 जून को प्रातः 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में उदयपुर में गांधी ग्राउंड पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनावे। जय श्री राम।